दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना चाहूं सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा। ओके ठीक है, बातें बंद करो और चलो सो जाते हैं। ताई हम कल बात करेंगे। कल से मैं सारी क्लासेस अटेंड करूंगी। ओके गुड नाइट। फिर वो चारों भी जाके सो जाती हैं। गुड मॉर्निंग जिन। गुड मॉर्निंग ताई। चल जल्दी से फ्रेश हो जाते, फिर हम सब ब्रेकफास्ट के लिए चलेंगे। हाँ मैं रेडी होके आती हूँ। जब तक इन दोनों को भी उठा दो, फिर साथ में कैंटीन चलेंगे। ओके जिमिन उठ जाओ, कब तक सोगी? शायद तुम भी उठो, जल्दी उठो। सुनो तुम दोनों जल्दी से उठ जाओ, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। अगर क्लास के लिए लेट हो गया ना तो दोनों की दोनों बाहर खड़ी रहना। जल्दी से उठ जाओ। क्यों चिल्ला रही हो ताई सुबह सुबह? तुम्हें पता है ना मेरी ब्यूटी के लिए सोना कितना जरूरी है। सॉरी पर सोने से भी ज्यादा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। जिमिन को तो उठाओ, मैं रेडी होके आती हूँ। जिमिन उठ जाओ, कब तक सोओगी? वो देखो तुम्हारा राजकुमार आ रहा है। हे जिमिन कुंभकर्ण उठ भी जाओ अब। जिमिन जल्दी उठो वरना हमें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा ये बोलो। हाँ मेरे कहने का मतलब वही था। जिमिन उठो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ओके मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। फिर वो चारों रेडी होके कैंटीन जाती हैं। जिमिन तुम्हें क्या लगता है मुझे जॉब मिलेगी ना? ऑफ कोर्स मिलेगी ताई। हाय नजर न लगे, आज मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। ताई सुना, ये तुम जाके टेबल पे रख दो, हम अभी आते हैं खाना लेकर। ओके जिन तुम्हें उस जीवू को सबक सिखाना चाहिए। शनाया ने ठीक कहा, वो तुम्हें नीचे दिखाती है, तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। अगर वो मेरे साथ होती ना तो मैं उसकी टांगे जोड़ देती, तुम्हारा मतलब तोड़ देती। हाँ हाँ वही। वैसे जिन तुम्हें उससे बोलना चाहिए, तुम उसे सुनाती क्यों नहीं? छोड़ो भी, वो मेरी जूनियर है, ऐसा बोलना उसके बारे में ठीक नहीं है। जूनियर है तो क्या हुआ, सीनियर की रिस्पेक्ट भूल जाएगी वो। हे डैडी का कॉल आ रहा है। हेलो डैडी, कैसे हो आप? ताई बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ क्या कर रही थी? ब्रेकफास्ट कर रही थी? जी डैडी। अच्छा ये बताओ तुम्हें हमारी याद नहीं आती है? जी डैडी आती है, पर प्लीज आप मुझे वापस मत बुलाने लग जाना। पर ताई बेटा हमें तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम कब वापस आ रही हो? डैड कौन सा मैं इतना दूर हूँ, कभी कभी तो आती हूँ ना। ताई बेटा कभी कभी क्या होता है, ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ पर क्यों नहीं रहती हो तुम? और हॉस्टल में रहने का तुम्हारा कौन सा शौक चढ़ा हुआ है? डैडी प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम हमसे मिलने कब आ रही हो? और मैंने सुना कि तुम इंटरव्यू के लिए गई थी। हाँ डैड गई थी, पर मुझे आपकी वजह से जॉब नहीं मिली। आखिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या है? अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, वो सब करो। ओके डैड मैं क्लास के लिए जा रही हूँ, बाय, आई लव यू। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है। ली जॉनसुक त्योंग के डैड, इनका नाम कोरिया में ही नहीं है बाकी अदर कंट्रीज में भी है, और ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ, वो आने के लिए मान गई? आयु त्योंग की मॉम, जो कि त्योंग से बहुत प्यार करती हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता इस लड़की के दिमाग में आखिर चलता क्या रहता है। वो तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हें नहीं समझाना चाहिए? आप भी ना, वो बड़ी हो गई है, मैं क्यों उसे समझाऊंगी, वो मुझे समझाती है। आयु आखिर उसे समझना चाहिए, मैं उसका डैड हूँ, उससे कितना प्यार करता हूँ। जिस दिन उसकी शादी होगी ना, खुद की फैमिली होगी, तब उसे समझ में आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। शादी हो जाएगी तो उसे अपने हस्बैंड को टाइम देना ही पड़ेगा। जंकुक बेटा। जी बोलिए ग्रैंडमा, क्या हुआ? ऑफिस जा रहे थे बेटा, कभी हमारे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। ग्रैंडमा आपके लिए तो मेरे पास टाइम है। बोलिए मैं क्या ऑफिस ना जाऊँ आज? इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, शादी कर लो। अगर तुम्हारी वाइफ आएगी तो वो हमारा ध्यान भी रखेगी, तुम अपना ऑफिस पे भी ध्यान दे पाओगे। तुम्हारी ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए पर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। कोई नहीं बेटा, पर हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ देंगे, हमारे पास बहुत सारे रिश्ते आते हैं। ग्रैंडपा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मेरे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर सके। सो आप भी चिल करिए। पर बेटा अब हमारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए अब। हाँ बेटा शादी कर लो, हमारे जाने के बाद तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? ओके ग्रैंडमा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप लोग अपना ध्यान रखना।
अब हमें ही अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अभी उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमारे जाने के बाद वो अकेला पड़ जाएगा, इसीलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा अपने बेटे के लिए। चलो आज क्लास के बाद कहीं घूमने के लिए चले। मैं तो नहीं आऊंगी, मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है। कोई बात नहीं ताए, तुम्हें सुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ ना। सुखी नहीं मैडम, दुखी होता है वो। बातें मत करो, टीचर देख लेगी हमें। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक लेक्चर ध्यान से सुनना। कम ऑन ताए, सुखी मत हो, मेरा मतलब दुखी मत हो। तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। पता नहीं मिलेगी भी या नहीं, फोन नहीं आया अभी। अभी ये किसका कॉल है? हेलो, आप कौन? क्या मैं ताई से बात कर रही हूँ? मैं जियोन कंपनी से जंकुक सर की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए, आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, सर ने बुलाया है और अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आना। क्या सच में उन्होंने मुझे बुलाया? ओके मैं अभी आती जल्दी से। जी हाँ जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ ताई, बड़ी दुख लग रही हो? हाँ दुख नहीं सुख होता है। और हाँ मैं इंटरव्यू के लिए गई थी ना, उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ओके ताई बाय, ध्यान से जाना। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। ताई भी गई, जिन भी लैब गई, जिमिन डांस के लिए। मैं कहाँ जाऊँ? फाइनली पहुँच गई। एक्सक्यूज मी, क्या आप भी मिस्टर जियोन की सेक्रेटरी हैं? मेरे कपड़ों पे मत जाइए, वो क्या है ना, मुझे लगा यहाँ पर लॉन्ग ड्रेसेस चलती है, इसलिए मैं ये पहन के आई हूँ, ट्रेडिशनल टाइप यू नो। और मैं मिस्टर जॉन से मिली थी, उनका नेचर थोड़ा डिसिप्लिन वाला था, सो मुझे लगा कि ये ड्रेस परफेक्ट रहेगी। आई मीन मुझे ऐसा लगा कि उन्हें सिंपल ड्रेस ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये पहन के आई हूँ बस। ऐसी वाहियात से ड्रेस दोबारा पहन के मत आना, हमें परेशानी होगी। यहाँ पर इस तरह के कपड़े अलाउड नहीं है, सो सिंपल ड्रेस में आया करो। एनीवे मैं पीछे आओ। पर मेरी बात तो सुनिए, ये वाहियात ड्रेस नहीं है, ये बहुत महंगी ड्रेस है। मैं मम्मा और डैडी गए थे इसे खरीदने के लिए। हाँ छोड़ो। मैं आ गई सर। क्या हुआ सर? आपने मुझे बुलाया था ना? इस तरह के ड्रेसेस यहाँ पर अलाउ नहीं है, सिंपल ड्रेस में आया करो। एनीवे आके बैठो। मैंने तुम्हें जॉब तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर नहीं दी है, बल्कि इसलिए दी है तुम्हारी पढ़ाई। एक स्टूडेंट के अंदर किसी काम को करने का बहुत जज्बा होता है और आखिर तुमने ये काम भी सीख रखा है, सो इसलिए मैं दे रहा हूँ। बाकी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था तुम्हें जॉब देने का, क्योंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। सर आप फिक्र मत करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी। ये उम्मीद तो नहीं है तुमसे, लेकिन विश्वास कर रहा हूँ तुम पे। मेरे ऑफिस में शांति बनाए रखना। सर देखना मैं बहुत अच्छी एम्प्लॉय बन के दिखाऊंगी आपको। बिल्कुल, जरा सी भी तुमने कोई हरकत की तो समझ लेना तुम्हारी जॉब खतरे में है। और मेरे रूल्स और रेगुलेशन बराबर फॉलो करना। और हाँ, ऐसी बात बात पे हंसना बंद करो। आपने मुझे ऐसी ड्रेस पहनने के लिए मना किया, तो मैं क्या पहन के आऊँ? सर लॉन्ग ड्रेसेस अलाउ नहीं है, तो क्या मैं शॉर्ट्स पहन के आऊँ? तुम्हारी जो मर्जी वो पहन के आओ, लेकिन मेरे ऑफिस में शांति बना के रखना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। सर आपको नहीं लगता आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ऐसे मामलों में? हाँ तुम अपना मुंह बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुमने मुझसे कोई भी झूठ बोला है तो बहुत बुरा होगा। झूठ वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है सर। आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ? बाय जिमिन, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना, बाय। ओ सोनिए ओ सोनिए तेरा मेरा साथी ही रहना। मैं आखिर इतना क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? एक किसी तो थी, भूल जाती हूँ।
पर भूल ही नहीं पा रही हूँ ये डांस करूँ, मैं डांस पर भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। एक काम करती हूँ, लाइब्रेरी जाती हूँ। फिर जिमिन वहाँ से लाइब्रेरी जाती है, कोई अच्छे से बुक पढ़ती हूँ, फिर बाद में मैं लंच के लिए जाऊंगी। ये तो वही है, मुझे इसे सॉरी कहना चाहिए उस दिन के लिए। गलती मेरी थी, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। मुझे ध्यान से चलना चाहिए था बल्कि। मेरी तुम्हारी ख्वाब वो सारे देखे थे जो सच होंगे जुदाना। तुमने कहा था आएगा पर ये सोचा नहीं, ये भी कहा था तुमने मुझे हेलो, भूलना चाहा। मैंने तुम्हें हेलो कहा। कभी तुम्हें सुगा जिमिन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तुम तीनों ने टेस्ट में बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सर, पर सारे आंसर सही थे क्या? जिन तुम्हारे आंसर तो गलत हो ही नहीं सकते। फिर भी सीनियर ने गलती तो की ही होगी कोई। ऐसा नहीं है बच्चों, तुम सबने अच्छा किया है। देखा सीनियर, प्रोफेसर ने क्या कहा कि मैंने ज्यादा अच्छा किया है। जीवू बेटा, मैंने कहा कि तुम सबने अच्छा किया है, लेकिन फिर भी तुमने कुछ गलतियाँ की थी। पर प्रोफेसर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इस जीवू की तरह नहीं हूँ। ओके प्रोफेसर, मैं चलता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं बुरी हूँ? नहीं जीवू, तुम बुरी नहीं हो, प्लीज लड़ो मत। इस पागल जीवू के मुंह कौन लगेगा। मैं तो जा रहा हूँ, बाय प्रोफेसर। हाँ जाओ युंजन। फिर युंजन वहाँ से चला जाता है। हाँ, तुम्हें जुकाम है? तुम मेरे बगल क्या कर रही हो? तुम मुझे भी इन्फेक्ट कर दोगी। दूर रहो मुझसे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इन्फेक्ट हो रही हो तो तुम बाहर जाओ। सॉरी जीवू, वो गलती से हो गया। नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ रही तो मैं भी बीमार हो जाऊंगी। बाय बाय सर। सीनियर, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर जीवू वहाँ से चली जाती है। जिन, अगर तुम बीमार हो तो तुम भी जा सकती हो। नहीं प्रोफेसर, मैं ठीक हूँ, मैं अभी बाद में जाऊंगी। मैं यही हूँ, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। सर, इसमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं है जिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उसमें खुद स्लाइड लगाई थी। अच्छे से देखो, दिख जाएगा। नहीं दिख रहा सर। रुको, उसे हिलाना मत, मैं आता हूँ। लगता है तुमने स्लाइड हिला दी। देख सकती हो, देखो अब दिख रहा है इसमें। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब दिख रहा है। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम पनाहों में, कि डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा, कि डर है मैं तो रो दूंगा। तुम्हें समझ में आ गया? सॉरी प्रोफेसर, मैं जा रही हूँ। ये सब अनजाने में हो गया। ओह माय गॉड, प्रोफेसर मेरे पीछे कब आ गए मुझे पता ही नहीं चला, और इतना क्लोज। ओह माय गॉड, मैं तो डर ही गई थी। सुना, क्या कर रही है तुम? जिमिन डांस के लिए गई है। ताई को कॉल आया कि उसकी जॉब लग गई है, सो वो वहाँ गई है और मैं यहाँ कैंटीन में आ गई। अच्छी बात है, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। जिमिन भी आती होगी अभी। तुम तो लैब गई थी, इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? मन नहीं कर रहा था, इसलिए वापस आ गई। हे ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। ओह थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, मेरा दोस्त अभी लाइब्रेरी गया है, सो मैं यहाँ आ गया। जिन, हम लंगूरों के ग्रुप में तुम अंगूर को कैसे लेकर आ सकती हो? सुना, अंगूर के ग्रुप में तुम लंगूर शायद बोलना चाहती हो। इसका मतलब मैंने खुद को लंगूर बोल दिया? हाँ। जेहोब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे शुगा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। सो तुम्हें तो समझ आ गया होगा। समझ तो आ गया, पर आपके रूल्स और रेगुलेशन कुछ ज्यादा ही नहीं है। यहाँ जॉब करनी है तो इन्हें मानना पड़ेगा, अगर नहीं करनी तो तुम जा सकती हो। मैंने ऐसे कब कहा कि मुझे जॉब नहीं करनी? पर सर, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें जॉब करनी है तो यहाँ पर इस फॉर्म पे साइन कर दो, वरना तुम जा सकती हो यहाँ से।
पर ये क्या है सर? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ये मेरी कंपनी का उसूल है, जब तक मैं नहीं कह देता कोई भी एम्प्लॉय ये जॉब नहीं छोड़ सकता। मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से उन्हें निकाल सकता हूँ, लेकिन वो लोग अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते। अगर तुम अभी भी जॉब करना चाहती हो तो इसे साइन कर दो। पर हम अपनी मर्जी से जॉब क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि मुझे बीच मैदान से भागने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सो तुम करोगी जॉब? जी सर, ऑफ कोर्स करूंगी मैं ये जॉब। ध्यान से सुन लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम ना जॉब छोड़ के जा सकती हो ना ही शहर। जल्दी से कर दो साइन। क्यों नहीं, मैं थोड़ा ना बीच में से जॉब छोड़ के जा रही हूँ।